अरे मेरे भाई लोगों, मैं ये क्या देख रहा हूँ? आप यार वीडियो तो देख लेते हो, सब्सक्राइब कोई नहीं करता। अब क्या पानी में डूबते हुए वीडियो बना रहा हूँ? जब जाके तुम्हें अच्छी लगेगी कि डूबता हुआ ठंड में पानी में वीडियो बना रहा हूँ? तो भाई लोगों, ऐसा मत करो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो हमारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी? हमें नहीं ना मजा आएगा वीडियो बनाने में। तो सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो इसे, तभी तो हमारे सिनेमा इंसाइट हिंदी की फैमिली बढ़ेगी और लोग बाग इसे ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और हमें भी मजा आएगा ना। तो दोस्तों, अब इस बात के बाद मैं आपको बताता हूँ, आज जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ बड़ी शानदार लगी मेरे को। क्योंकि दोस्तों, हम हिंदुस्तानी लोगों से अगर कभी कोई गलती हो जाए, अव्वल तो हम मानते नहीं। मान जाए तो दोस्तों, अगर हमें पछतावा हो तो रात को कहीं बार पे, कहीं चौराहे पे, कहीं नुक्कड़ पे, किसी दुकान पे, अंडे के ठेले पे दारू की बोतल लेके बैठ जाते हैं और अपने गमों को या भुलाने की कोशिश करते हैं या दूसरों को बांटने लग जाते हैं ज्ञान। लेकिन फॉरेनर लोगों का ऐसा नहीं है। उनसे अगर जीवन में कोई गलती हो जाए तो दोस्तों, अपने आप को पहचानने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं और मुश्किलों का सामना करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ बड़ी ही शानदार है, देखने में आपको काफी मजा आएगा। तो इसलिए हमारे चैनल सिनेमा इनसाइट्स हिंदी को जाके अभी सब्सक्राइब कर लो, देरी मत कर देना। लाल वाले बटन को कुछ भी फेंक के मारो, लेकिन दब जाना चाहिए और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। औरों को भी भेज दो। तो चलो पहले रिव्यू का देख लेते हैं। तो मित्रों, नीचे जो वीडियो चल रहा है उसमें जो आपको चिकना लौंडा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है एरिक ली मार्क। दोस्तों, ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है। 1994 में इन्होंने ओलंपिक खेला था आइस हॉकी का। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भैया को नशे की आदत लग गई, इसलिए इनका करियर, जीवन, जिंदगी सब बर्बाद हो गया, परिवार समेत। इनके पिता इनको बचपन में छोड़ के चले गए थे, इसलिए माँ नहीं पाला। माँ इनको बड़ा प्यार करती है। दोस्तों, एक दिन ये चले जाते हैं कहाँ पे, माउंटेन पे चढ़ने के लिए। सियरा नेवाडा माउंटेन पे ये आइस बोर्ड लेके चले जाते हैं आइस स्केटिंग करने के लिए। इनको पता नहीं क्या सूझ थी, अपने आप को जानना चाहते थे, पहचानना चाहते थे, इसलिए दोस्तों अकेले में निकल गए मुश्किलों का सामना करने। अब दोस्तों, इनको ड्रग्स लेने की भी आदत होती है। ये जिस नाम का ड्रग्स लेते हैं वो है मेथाडोन। दोस्तों, ये एक ऐसा सफेद पाउडर का सा ड्रग्स लेते हैं जिनको लेने के बाद इनके सुध बुध सब गायब हो जाते हैं। ड्रग्स लेने में तो खैर ये हिंदुस्तानियों से भी काफी ऊपर होते हैं, नए नए तरीके के ड्रग्स निकाल लाते हैं। अब दोस्तों, ये माउंटेन चढ़ना शुरू करते हैं। अब मित्र प्यारो, जिस दिन उन्होंने आइस स्केटिंग करनी होती है उस दिन बड़ा भयानक दिन होता है, यानी तूफान आने वाला होता है बहुत जोर का। और जो ऊपर बैठे जो ट्रॉली जो चलती हैं, जहाँ पे लोग ट्रॉली से इधर उधर घूमने के लिए आते जाते हैं, वहां की पार्टी अनाउंस भी करती है कि भैया सब वापस आ जाओ फटाफट, वरना तेज तूफान में फंस जाओगे, हमारी कोई जिम्मेदारी ना है फिर। लेकिन भैया तक जब तक सूचना पहुंचती है तो भैया माउंटेन के ऊपर पहुंच के ट्रॉली से बाहर निकल चुके होते हैं और अपने स्केट बोर्ड को लेकर आगे चल देते। तो इनको पता नहीं चलता, बाकी सब तो लौट लेते हैं, लेकिन ये भाई हमारे रह जाते हैं। ये चल देते हैं दोस्तों, पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंचकर वहां से नीचे उतरना होता है इनको। चलते 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 दोस्तों, ये आगे बढ़ते हैं, दो रास्ते दिखते हैं, गलत रास्ते पर ये मुड़ जाते हैं। बाद में इन्हें ऐसा फील होता है। और दोस्तों, जब ये नीचे बढ़ते हैं तो कैसी कैसी इनके सामने परेशानी आती है, कितना घोर घना तूफान आ जाता है। दोस्तों, एक बात बीच में मैं कहना चाहूंगा, जब इन्होंने अपने कॉटेज से अपनी इस यात्रा को शुरू करने की ठानी होती है तो इनके पैर में एक चोट लग जाती है किसी वजह से। वो आपको पूरी मूवी देखने पर पता लग जाएगा। छोटी सी चोट होती है, लेकिन आगे जाके इनको कितना दुखदाई साबित होती है, मरने तक की नौबत आ जाती है उस छोटी सी चोट की वजह से। तो मित्रों, कहानी में हम आगे बढ़ जाते हैं कि जब वो ऊपर होते हैं तो नीचे उतर रहे होते हैं तो काफी तूफान आता है, काफी सारी दिक्कतें आती हैं। यहाँ तक कि इनको लग जाता है कि मैं फंस गया हूँ, गलत रास्ते पर आ गया हूँ। और रात को दोस्तों, इनको बर्फ में गड्ढा करके तक सोना पड़ता है। भेड़िए इनके पीछे पड़ जाते हैं, कैसे कैसे भेड़ियों से निजात दिलाते हैं अपने आप को। अब भाई लोगों, आगे बढ़ते बढ़ते जब ये फंस जाते हैं तो दोस्तों, एक बार तो ये पानी में ही गिर जाते हैं, बर्फ टूट जाती है, नीचे चले जाते हैं, जैसे तैसे ऊपर आते हैं। ड्रग्स लेने की दोबारा सोचते हैं क्योंकि रखे गए होते हैं, लेकिन उसको फेंक देते हैं। समझ जाते हैं कि अगर मैंने ड्रग्स लिया तो मैं तो यहाँ चित्त पड़ जाऊंगा और फिर मैं मर जाऊंगा। तो मरना ये चाहते नहीं, इसलिए ड्रग्स को वहीं फेंक देते हैं। और भूख लगती है, 2 दिन पूरे बीत जाते हैं, भूख लगती है तो बर्फ को पिघला के पानी पीते रहते हैं। तो रात हो जाती है। रात में ऊपर की तरफ देखते हैं तो इन्हें एक हट सी यानी झोपड़ी सी दिखाई देती है, एक कोई रेस्टोरेंट दिखाई देता है कि ऊपर है चोटी पे। और ये सोचते हैं वहां तक मैं पहुंच जाऊं तो वहां पर रहने खाने पीने की व्यवस्था होगी, फिर मैं बच जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सुबह होती है, थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं तो इन पर चला नहीं जाता, बड़ी हालत खराब हो जाती है। और ऊपर जब चोटी के पास पहुंच जाते हैं तो देखते हैं उसकी तरफ वापस, तो वहां पर कोई झोपड़ी या कोई रेस्टोरेंट नहीं होता। तो ये समझ जाते हैं मेरा भ्रम था। अब इनकी तेजी होना शुरू हो जाती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, मतलब दिन आगे और बीतते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, बिना कुछ खाए 4 दिन निकल जाते हैं और इनकी दिक्कतें बढ़ती चली जाती है। पैर की चोट इतनी घातक हो जाती है कि खून जम जाता है, अब इन पे चला भी नहीं जा रहा।
दोस्तों एक रेडियो होता है इनके पास, बस वो एक आखिरी वो होता है, किसी तरीके से रेडियो का सिग्नल पहुंचाना चाहते हैं कि मैं इस रेडियो का सिग्नल पहुंच जाए तो भाई मैं बच जाऊं। दोस्तों 4 दिन निकल जाते हैं बिना कुछ खाए पिए, इनको लग जाता है भैया मैं तो निकल लिया, अब मेरे को कोई नहीं बचा सकता। इनके पास एक रेडियो होता है, बस इनको उससे उम्मीद होती है। इनकी माँ भी इन्हें ढूंढते ढांढते पहुंच जाती है। वहाँ का जो सरकारी जो क्वार्टर होता है, सरकारी जो एसोसिएशन होती है, वहाँ पे जाओ, जो वहाँ पे आइस स्केटिंग वगैरह देखते हैं, ट्रॉली वगैरह चलाते हैं, वहाँ पहुंच जाती है। उनको बताती है भैया मेरा बेटा वहाँ है, गया हुआ है, लौटा नहीं है, फंसा हुआ है। पहले तो वो भरोसा नहीं करते, लेकिन वो फोटो वोटो दिखाते हैं तो उनको याद आता है कुछ कि हाँ भाई ये गया था। तो उसे कैसे भी हेलीकॉप्टर से ढूंढने निकलते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर जब ढूंढने निकलते हैं तो वो नहीं दिखता, तो इनकी उम्मीद और टूट जाती है। इनको पता होता है नीचे का हेलीकॉप्टर ऊपर है, ये पेड़ों के बीच में होते हैं, इसलिए जब तक ये पहुंचे बोले चिल्लाएं, लेकिन हेलीकॉप्टर वालों को कुछ भी सुनाई नहीं देता। उस हेलीकॉप्टर में शायद इनकी माँ भी होती है। लेकिन दोस्तों फिर इनकी उम्मीद टूटी। ये एक रेडियो के सहारे, बस आइस बोर्ड के सहारे ऊपर चढ़ते रहते, कैसे मैं उस चोटी तक पहुंच जाऊं, क्योंकि इनको लगता है कि ऊपर चोटी पे पहुंच गया तो वहां तो रेडियो के सिग्नल आ ही जाएंगे, और रेडियो में भी सिर्फ 8% की बैटरी बची हुई है। ऊपर पहुंचते हैं जैसे तैसे दोस्तों, अब इनको लग जाता है कि नहीं बचूंगा मैं, तो एक अपनी माँ के लिए मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और वहीं लेट जाते हैं, और मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद उसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। जैसे ही इनकी आंख बंद होती है, बैटरी खत्म होती है, तो वहाँ सिग्नल पकड़ जाता है उनके सिस्टम में। फिर वो उनको लेने आते हैं। जैसी भी दोस्तों मैंने ये समरी बताई, लेकिन आप इस मूवी को देखना, बड़ी शानदार है भैया। देखने पर लग गया कि इंसान अगर मुसीबतों में फंस जाए और अगर वो हौसला छोड़ दे तो उसको कोई नहीं बचा सकता। अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर हौसला है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें कोई काम करने से नहीं रोक सकती। ये मूवी अच्छी होने के साथ साथ एक बड़ा बढ़िया मैसेज भी देती है, इसलिए मूवी को जरूर देखना। मूवी का नाम है 6 बिलो मिरेकल ऑन द माउंटेन। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.7 की है, और मूवी का मैसेज और मूवी की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। मूवी को जरूर देखना। और हमारा ये शानदार सा रिव्यू पसंद आ गया हो तो हमारे चैनल सिनेमा साइट्स हिंदी को जाकर अभी सब्सक्राइब करो, अभी मतलब अभी। नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करो, लाइक के बटन को भी दबाओ, शेयर भी कर दो। दोबारा मिलेंगे अगले रिव्यू में अगली मूवी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, धन्यवाद, सत श्री अकाल। चलते हैं।